जी हां, बेरोजगारों के लिए नौकरियां, युवाओं को 1 लाख नौकरी का वादा, 12 फ्री गैस सिलेंडर का वादा और साथ ही साथ 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा और कई ऐसे वादे थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव से ठीक पहले कि अगर आपने हमें वोट दिया, अगर आपने हमें इक़्तिदार तक पहुंचाया तो आपको ये तमाम सहूलतें हम देंगे, आपको आपकी सरकार ये तमाम रियायत देगी, ये तमाम वादे पूरे करेगी। वादे और भी बहुत थे, लेकिन यह भी सही है कि ये तमाम वादे 5 साल की सरकार के लिए थे। लेकिन हां, पहली मंजिल तो आपने पार कर ली, 1 साल पूरा होने ही वाला है बस उमर अब्दुल्ला सरकार को। तो आखिर इस 1 साल में, इस सफर में आपने कितना कुछ हासिल किया, कितने वादे आपने वफा किए, कितने वादों से अभी आप मुकरते नजर आ रहे हैं? क्योंकि यह सवाल उठा रहा है ऑपोजिशन जो वहां का है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी, पीडीपी, जेकेपीसी और कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में, वो लगातार सवाल उठा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला को जो एक बहुत ही शानदार मौका मिला, फुल मैंडेट की सरकार मिली और जो उमर अब्दुल्ला ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। जवाब में क्या है? जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कहते हैं कि जो हमसे वादे का हिसाब ले रहे हैं वो पहले अपने 10 सालों में किए गए कामों का हिसाब दें। जाहिर है यह सियासत है, इसमें एक तरफा हमले नहीं होते। फिर भी हम आज की चर्चा में इसी पर करेंगे खास तौर से बातचीत। अब बने रहें, अगले आधे घंटे मजा आएगा, ये वादा है। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God तो 1 साल सरकार से सवाल। बीजेपी जो हम कह सकते हैं कि मुख्य विपक्षी दल है, मेन अपोजिशन पार्टी, उसने तो बाकायदा रिपोर्ट कार्ड तक जारी कर दिया है कि सरकार ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जावेद हसन बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं बारामूला से, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साहिल भट्ट स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ शाह सीनियर लीडर पीडीपी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं पीडीपी के साथ। तौसीफ शाह सीनियर लीडर है पीडीपी के। तौसीफ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सरकार लगभग 1 साल पूरा कर चुकी है, आपकी पार्टी पीडीपी सरकार के परफॉर्मेंस से कितनी खुश है, कितनी नाखुश? 1 मिनट है आपके लिए। देखिए, इसमें खुशी और नाखुशी की बात नहीं है। इसमें यह है कि इनके पास जो इनको बहुमत मिला था, जो इन्हें लोगों का मैंडेट मिला, वो इतना मैसिव मैंडेट मिला कि जो 96 या तो 75 में मिला है या तो 96 में मिला है, या अब ये आपको 2024 में इतना बड़ा मैंडेट मिला है। तो इतने बड़े मैंडेट का जो लोगों ने इस बार ये सिलेक्शन किया, इतने बड़े मैंडेट का, वो ये वजह से था कि जैसे इन्होंने बोला था कि अगर 370 वापस आए तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ला सकती है। अगर यहाँ पर जो हमारे स्पेशल स्टेटस थे, जिसको स्क्रैप किया गया, जो पार्लियामेंट में ये अपना 5 अगस्त 2019 को स्क्रैप किया गया, वो सारा ये वापस लेकर आएंगे। वो तो खैर, वो तो हमारा दिल भरी गया, उसका तो मालूम ही है हमको कि ये तो इसकी बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे हैं। जहां पीडीपी ने उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया था, जो पहला दिन था पहली असेंबली का, ये यूनियन टेरिटरी की असेंबली का, वो उसी में खारिज कर दिया और इन्होंने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया उसके ऊपर कि नहीं लाने दिया उसको। तो ये तो 370 का तो ये मसला हो गया। फिर उसके बाद जो उन्होंने नॉर्मली कहा था कि नॉर्मली देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ के सबसे बड़े मसले हैं, यहाँ बिजली भी निभेगी, सब कुछ निभेगा, मगर जो हमारे 3-4 हजार बंदे बाहर के जेलों में हैं, जिन्हें विदाउट ट्रायल, विदाउट एफआईआरस, ना उनका ट्रायल है, ना उनकी सुनवाई है, ना उनके पास उनका माँ बाप बाहर जा सकता है। हमने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि वो
हाँ, उनको अगर आप अपना कोई रेस्पाइट नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें यहाँ जम्मू कश्मीर की जेलों में वापस लेकर आइए कि जहां पर उनके माँ बाप उनसे जाके मिल लेकिन पाएं। ये आपको पता है कि वो भी नहीं कर पा रहे। ये राज्य यानी यूटी की गवर्नमेंट के पास कितना इख्तियार है, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के पास इसका इख्तियार कितना है कितना नहीं आपको पता है मेरे ख्याल से। ठीक है, आपका 1 मिनट पूरा हुआ, अब मैं दूसरे मेहमान के पास जाता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, बने रहे हमारे साथ। साहिल भट्ट, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। साहिल, आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आपके लिए है फर्स्ट रिमार्क के लिए। हाउ मच सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट? 1 साल भाई सेटिस्फाइड आप कैसे हो सकते हैं, आप तो पोजीशन में, फिर भी आप मुझे बताएं रिपोर्ट पढ़ने क्या है। देखिए विशाल साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम ऑपोजिशन में हैं, सवाल खड़े करना हमारा फर्ज है बिल्कुल। और सवाल खड़े होंगे, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के यहाँ की अवाम जिन्होंने एक मैंडेट दे के एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, एक बहुत बड़ा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है जी, उम्मीदों से दिया है। हाँ। और वो उम्मीदें किस पर निर्भर थी? इनके जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन का उस पर निर्भर थी। ठीक है। और इनके उस मैनिफेस्टो में जो भी चीजें लिखी थी उनमें से कोई भी चीज अभी तक ग्राउंड जीरो पे ये डिलीवर नहीं कर पाए हैं। देयर बीन फेलियर्स। ये खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रही है, यहाँ का अवाम हर एक बंदा पूछ रहा है कि आप लोगों ने जो वायदे किए थे उन वादों का क्या हुआ, आप लोगों ने डिलीवर क्यों नहीं किया। लेकिन उन चीजों को शील्ड करने में, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स जो आजकल आ रही हैं उमर अब्दुल्ला की साइड से, उनके बाकी एमएलएज की साइड से, मैं समझता हूं काबिले मजम्मत हैं। उनको इस टाइम पर स्टेटमेंट के बजाय अपनी डिलीवरीज पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फेलियर को उन स्टेटमेंट से शील्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी कोई सवाल नहीं करूंगा। फर्स्ट रिमार्क के लिए 1 मिनट मैंने आपको भी दे दिया। 1 मिनट अब देते हैं अहमद अयाज साहब को, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद अयाज साहब, आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप हमें बताएं, 1 साल जो विपक्ष यानी अपोजिशन जमातें जो हमलावर हैं और कि आपने वादे निभाए नहीं, आपने पूरे नहीं किए, और जो एनसी है उसकी तरफ से ये बयान आता है कि भाई आप हमसे हिसाब मांगते हैं, आप पहले पिछले 10 सालों का हिसाब दीजिए, फिर हमसे आप 1 साल का हिसाब लीजिएगा। आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, सही बात है, सवाल बनता है। वैसे भी अपोजिशंस का काम रहता है सवाल उठाना, लेकिन इस वक्त शायद ज़्यादा ही जवाजियत बनती है, क्योंकि जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के हुए, असेंबली के इलेक्शन, वो कोई नॉर्मल इलेक्शन आम जैसे हालात में नहीं हुए। वो एक स्पेशल कंडीशंस के तहत वो इलेक्शन हुए, क्योंकि 370 को एब्रोगेट किया गया था, सेंट्रल रूल था, तो उस लिहाज से लोगों की सुनवाई और उनकी रसाई एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं थी, तो इसलिए ज़रूरी बनता था कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। तो लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थी, जायज़ तौर बड़ी थी। ये नहीं कि गैर ज़रूरी बड़ी थी, जायज़ तौर लोगों की उम्मीदें बड़ी थी कि एक अपनी हुकूमत आ जाएगी और हमारे को राहत होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि हर एक हुकूमत हर एक चीज़ हल नहीं कर पाती है, वो भी मानना है। लेकिन इस गवर्नमेंट को लेकर आज कल की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट, एक तो ये कि उनका मैनिफेस्टो क्या रहा, उनका कामकाज, फिर उसका डिलीवरी क्या रहा, उसके साथ साथ एक आम इंसान शायद इस वक्त महसूस नहीं ये कर रहा है कि कोई हुकूमत प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, ऐसा दिखने को लग रहा है। तो इसलिए लेकिन अयाज साहब, अब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्यों है? मतलब आम लोगों को अगर ये लग रहा है कि कोई सरकार शायद है नहीं, तो क्यों है? वो क्या लोगों को क्या लगेगा दिन में, क्या दिखे उनको कि लगे कि सरकार है? बिल्कुल, मैं बताऊं, एक जब स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट थी, तब काम करने का एक अलग तरीकाकार था। पावर्स थे मिनिस्टर्स के पास, तो वो डिलीवर भी करते थे। शायद वही एक वजह है कि उनके पास पॉसिबली, आई डोंट नो इनसाइड क्या है उनकी दिक्कतें, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर पावर्स भी नहीं हूँ स्टेट यूटी में, वो उस लेवल के जैसे स्टेट में हुआ करते थे, फिर भी ऐसा भी नहीं है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसा एक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं। तो लेकिन वही है शायद
कि जो हमारे को स्टेट में रहने का, काम करने का जो तरीकाकार था, जो आदतें थी, वो अब यूटी में नहीं है। अब शायद चक बहुत हो रहा है, हाँ। जो पहले नहीं था। और लोगों को भी, लोगों के पास भी कोई जो रिड्रेसल जो है, जो उनका रेजोल्यूशन है इश्यूज हाँ, का, हाँ। वो हो नहीं रहा वो है। हो नहीं रहा, और ठीक है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, हाँ। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत कम दिख रही है अब, जो पहले थी। ठीक है। अब वो अकाउंटेबिलिटी ग्राउंड पर नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। ऐसा भी बिल्कुल। दिखने में हमारे लगा साथ है। जावेद हसन बेग जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं बारामूला से। जावेद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 साल सरकार से सवाल, और उसमें एक टैगलाइन है कि क्या हुआ तेरा वादा। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे साथ, चूंकि आप देर से जुड़े, हमारे साथ साहिल भट्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ तौसीफ शाह है, सीनियर लीडर पीडीपी, और हमारे साथ अहमद अयाज है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो पीडीपी और बीजेपी दोनों हमलावर है, कह रही है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है पिछले 1 सालों में, उन्होंने अपने वादे नहीं निभाए। मेरा सवाल भी आपसे ये है कि क्या मैं ये सवाल आपसे करूं, क्या हुआ तेरा वादा? आप कोई भी सवाल कर सकते हैं जी। जमहूरियत है और जमहूरियत में सवाल करने का हक होता है। जी जो जिस इंस्टीट्यूशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये आईना होता है। जी ये इसमें इंसान अपना चेहरा देखता है, और अगर किसी को अपने चेहरे में कोई खराबी नजर आई तो जी। कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसको दूर किया जाए। एक ऐसी सिचुएशन में है जी। इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत, जहां एक तरफ इसको एक परसेप्शन का मुकाबला करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ इसको एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी का मुकाबला करना पड़ रहा है जो उस लेवल पर हुकूमत को ताउन देने के लिए तैयार ही नहीं है, और जवाबदेही के किसी तस्वुर से खुद को बालातर समझती है, जिसकी वजह से ये एक सूरत हाल बनी है। देखें, मैं 3 नुक्ते आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, उसके बाद मेरी नमाज का टाइम है। पहला मेरा नुक्ता ये है कि जब किसी रियासत में या यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनती है, उसकी तवक्का ये होती है कि जब वो हुकूमत के लिए आएंगे तो फिर उसको जो बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ मिलके, हम आहंगी के साथ, और इन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्मनी, इन हार्मनी एक दूसरे के साथ मिलके काम करना होता है और डिलीवर करना होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर उतरने की कोशिश करनी होती है। जी। क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट्स रहती हैं, चाहे हाँ। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत को ले लें, एक कंस्ट्रेंट्स तो रहती है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो हमारा पीछे से ठीक है। फाइनेंशियल जो सहूलियत होती है वो हाँ। उसकी नहीं होती, और हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं होती है। तो मैं अर्ज ये करता हूं कि इलेक्शन के बाद हम में से कोई भी ये तवक्का नहीं रखता था कि इलेक्शन के बाद असली जिद्दोजहद शुरू हो जाएगी, और जो जिस गाड़ी में हम सवार हैं ना, जी जी ये कितनी भी अच्छी हो, अगर इसमें जो इसके सारे पुर्जे हैं, अगर वो सारे एक दूसरे के साथ हम आहंग होकर काम जी, नहीं करेंगे तो जी। गाड़ी आपकी मंजिल तक पहुंचने में इसको कई दुश्वारियां और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त जो ये लोग आपके पैनलिस्ट हैं, इनमें मैं निहायत ही अदबन कहता हूँ, मैं किसी के साथ यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। इनको अपनी सियासत करनी है, ये अपनी सियासत करते रहे। मैं आपको ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि इंतहाई दुश्वार और मुश्किल हालात में ये हुकूमत चल रही है। और क्यों 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 सवाल ये है, आप देखिए, ये जो हमारे पैनलिस्ट हैं सिर्फ यही आपको नहीं सुन रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम भी सुन रही है, और आपको जम्मू कश्मीर के बाहर भी लोग सुन रहे हैं। सोशल मीडिया का भी जमाना है, ये डिबेट सोशल मीडिया पर भी जाता है। तो सवाल यह है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि इंतहाई दुश्वार गुजार हालात से सरकार गुजर रही है, तो क्यों नहीं मुनासिब नहीं होता है? कई चीज़ें बड़ी मुनासिब नहीं होती है, प्रीमैच्योर होती हैं कई स्टेटमेंट्स। मैं सिर्फ इस वक्त तक अपनी इस डिबेट को इस हद तक कन्फाइन करने की कोशिश करता हूँ, और जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ से बड़ी मुश्किल से मैं चूंकि कमिटमेंट कर चुका था, मैं आपसे जुड़ा हूँ। बिल्कुल, आपका शुक्रिया। मैं अदबन आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को इस एक छोटे इलेक्शन के बाद, एक छोटे चैलेंज के बाद एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मरकजी हुकूमत फराग दिली के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करे, और जिस तरह की मदद और रहनुमाई मरकजी हुकूमत को करनी चाहिए वो करे। जो यहाँ पर हमारे निहायती काबिल एहतराम LG साहब हैं, उनको इस हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए।
ठीक इस है। हुकूमत की मेरा एक सवाल रहनुमाई आपसे यहाँ पर होगा, फिर मैं बाकी और- पैनलिस्टों से सवाल लूंगा। और एक सेकंड इस वक्त एक हसन बेग साहब, हसन बेग साहब, नहीं आपको ही बोलना है, आपको भी बोलना है, बाकी पैनल से बोले। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये होगा, आप अगर ये कह रहे हैं कि इंतहाई दुश्वार गुजार हालात से सरकार गुजर रही है, तो क्या ये दुश्वार गुजार हालात अभी खत्म होने वाले हैं या पूरे 5 साल तक ये पीछा करेंगे आपका? मेरा सवाल ये है। हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाते हैं। ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है कि जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने दिया है, इसका एहतराम करके इस हुकूमत को काम करने दिया जाता है, या इस हुकूमत के रास्ते में उसी तरह से दुश्वारियां और रुकावटें खड़ा की जाती हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं और जिसको लोग भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जब तो रियासत चलिए के अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कोई जब सवाल। रियासत के- मैं जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वही आपसे सवाल पूछेंगे। हमारे मेरा पैनलिस्ट one आपसे सवाल sentence, पूछेंगे। एक one सेकंड, sentence, one नहीं sentence। आप बोलते रहेंगे ना, आप बोलते रहेंगे, आप ही को बोलना है, लेकिन सवाल तो आज आप ले लीजिए। हमारे साथ जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है साहिल भट्ट, साहिल आपको सवाल करना चाहते हैं? साहिल जी बिल्कुल। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप एनसी के हमारे साथ एमएलए मौजूद है, सीनियर लीडर है मुझे हैरत होती है जी। मुझे इनके स्टेटमेंट पे जो इन्होंने बातें कही, अभी आपके मेरे को पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मुझे हैरत होती है जी। क्या ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं सेंटर को अपने पावर के लिए? व्हाई डू दे वांट टू ब्लैकमेल? अब ये ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं क्या? आपको एक मैंडेट दिया है लोगों ने, आपका चीफ मिनिस्टर बैठा है, आपके चीफ मिनिस्टर एक बाज़ाब्ता इंटरव्यू देते हैं और एक ऐसे सहाफी के पास इंटरव्यू देते हैं, उनको बताते हैं जी। एक छोटी सी मिसाल, एक फाइल के बारे में बोलते हैं कि मुझे ये एलजी साहब से करानी थी, लेकिन मैंने जी एलजी साहब को नहीं दी, मैंने डायरेक्टली सेंटर को दी, सेंटर ने अभी तक एलजी साहब को वापस नहीं भेजी। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम हर चीज में यहां पे जो हमें एलजी साहब के थ्रू प्रोसेस करना है, हम उसको बाईपास करेंगे, हमारी उनके साथ बनती नहीं है, उनका ईगो सामने आता है, उनका एटीट्यूड सामने आता है, वो डायरेक्टली सेंटर से के साथ करना चाहते हैं, हर प्रोसेस को बाईपास करना चाहते हैं, लोग मरना चाहते हैं, बड़ा लोगों इल्जाम को है मरने ये दीजिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी लोगों बात से कह रहे हैं। तौसीफ लोगों साहब, को- सीनियर लीडर पीडीपी हमारे साथ। तौसीफ एनी योर क्वेश्चन टू एनसीएमएलए हसन बेग साहब जी? बिल्कुल जी जी, बेग साहब के लिए मेरे कुछ सवालात हैं। हाँ। मैं बड़े मौतबाना तरीके से बेग साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए बेग साहब, वी हैव अ बेंचमार्क फ्रॉम दिल्ली, हाँ। जो दिल्ली में है। जैसे केजरीवाल साहब की हुकूमत थी, उनके सर पर एक बहुत यहां से भी सॉलिड एलजी बैठे हुए थे, जो उन्हें बिल्कुल कोई काम नहीं करने दे रहे थे। फिर भी उन्होंने 350 यूनिट बिजलियां फ्री दी, हाँ। फिर भी उन्होंने स्कूल्स बनाए, फिर भी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जॉब्स दिए, बाकी चीजें किए। तो जैसे दिल्ली के पैटर्न पर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में जो हमने सरकार चुनी है, वो ये काम क्यों नहीं कर पाती? हसन बेग साहब जवाब देना है आपको जी। अब क्या जवाब दें जी, मैं इनको क्या जवाब दूं? मैं इनसे सवाल एक पूछता हूं, ये जो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, ये पीडीपी के जो भी आदमी हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये इनको बताएं कि वो वहाँ टैक्स कलेक्शन साल की क्या होती है, जो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, उसके फिगर्स हैं इनके पास? नहीं, मुझे टैक्स इनसे पूछ रहा हूँ ना मैं कि आप दिल्ली दिल्ली का टैक्स कलेक्शन कितना है यूनियन टेरिटरी का अपना? बेग साहब, we are जवाब not देना। discussing taxes here. We are discussing वहाँ what have दिल्ली you का done, what tax is your collection record कितना card, है जो अपना? कौन है? And you are discussing taxes? आप क्या मैं कर रहे हैं? कहता हूँ, ये तो दिल्ली आप का tax collection आज कितना है के पेट PDP बना के, इससे लारुकदार पूछे। तो दारुगलार। आप तो वही कर रहे हैं, लारुकदार दारुगलार। You give me a straight answer that अगर जम्मू देखिए, कश्मीर सरकार है और दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, बात जो ये है हमने कि ये 10 साल से जो केजरीवाल को जो देखा, दो आदमी वहाँ आपने पर यहाँ काम बिठाए हुए, हुए हैं, यहाँ काम क्यों नहीं मैं- हो रहे? आप टैक्स पे लेके जा रहे हो उसको। ठीक You है, don't have to do anything. तौसीफ शाह साहब आप थोड़ा उनको जवाब देने दें। तौसीफ जी जी बिल्कुल, हाँ बोलिए, हसन साहब बोलिए। I find their questions not only amazing but below by dignity to answer. मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये नातजुर्बेकार लोग हैं, इनको क्या मालूम है रियासत चलाना और सियासत क्या होती है। छोड़े इनकी बातें, कोई और सवाल मतलब का पूछना। सर देखिए एक बात है सर एक मिनट देखिए हर कोई अपने सियासत वो पीडीपी से जुड़े हैं। आप ये मत बोलें कि मैं अपने इसको स्ट्रीम से वकार से जोड़ता हूं। आप सीधा जवाब दे दीजिए ना। I am a citizen of Jammu and Kashmir. Leave being a PDP leader. I am a citizen of. आपको मेरा जवाब पसंद नहीं है? ओके प्लीज तौसीफ जी एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन। कल के बच्चे मुझे ये सवाल पूछेंगे, ये जो डिबेट और डिस्कशन होगी, मैं इनके किसी सीनियर के साथ करूंगा। ठीक है ओके नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, सुनिए एक मिनट
जावेद साहब मैं बहुत एहतराम के साथ देखिए, मेरी बात सुने, बोलिए, बोलिए, यू लिसन टू मी, यू प्लीज लिसन टू मी, बोलिए। दिल्ली का अपना एक साल का टैक्स कलेक्शन 50,000 करोड़ के बराबर हो, ठीक है। इस आदमी को यह भी पता नहीं होगा। ये दूसरा जो यहाँ बीजेपी का बैठा है, इसको देखिए आप अपने अल्फाज से किसी की बेइज्जती मत कीजिए। दूसरा बैठा है मतलब क्या है? वो साहिल भट्ट है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हैं। हो सकता है आपसे उम्र में कम हो, लेकिन इस तरह की बात ना कीजिए। वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इनकी तरह दल बदलू नहीं हूँ, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हो गया। करता रहे। कल तक जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को गालियां निकाल रहे थे, आज जो उनके हाथ में बैठ के दूसरे को तू मैं करके बात कर रहे हैं। पहले तो ये इनकी जुबान इनकी कैरेक्टर की देखिए, आदमी सीढ़ियों को मरहले को तय करते हुए सीनियर बनता है। आप भी अचानक सीनियर थोड़ी बन गए ना, आपने भी कई दौर गुजारे होंगे, आपने भी जो है, मुझे पता है ये कौन लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं एक हमारे साथ तौसीफ शाह है, सीनियर लीडर पीडीपी। इनके पास जवाब नहीं है, ये डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिर्फ इनको पता है कि ये जवाब नहीं दे पाएंगे। प्लीज, विशाल साहब, इनको पता है ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये गलत बात है, डिबेट छोड़ के कोई नहीं जा रहा। जावेद साहब, एक मिनट, हसन साहब, जावेद हसन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इनके पास जवाब ही नहीं है। एक मिनट, देखिए आप जितने सीनियर हैं, आपसे तवक्को की जा सकती है कि आप कम से कम जवाब दे दीजिए। अहमद अयाज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है। एक मिनट, जवाब इनके पास। ये कौन लोग हैं? पीसीआर जरा आप पीसीआर साहिल साहब का जरा ऑडियो बंद कीजिएगा प्लीज। मुझे अहमद अयाज आवाज। देखिए, हमारे साथ अहमद अयाज मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, काफी सीनियर हैं, उम्र दराज हैं। मैं उनसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, लेकिन मेरे कहना है कि तो सब लोग सियासी सफर में है ना। आपने भी कभी सियासी शुरुआत की होगी, एक अलग बहस है। बहरहाल, अहमद साहब, आप कैसे देखते हैं जो बातें हमारे एमएलए साहब कह रहे हैं, जावेद हसन बेग साहब? तो अगर मेरा सवाल ये है कि अगर ये 5 साल यही हालात रहे तो फिर आप यही करते रह जाएंगे, तो डिलीवरी नहीं हो रही है ना, तो फिर आप हट जाइए वहां से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं पहले, ऐसे जर्नलिस्ट, कोई इनकार नहीं, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे 1 2 3 4 5 चीजें ऐसी बता चल रही है, ये यूपी में चल रही है, गवर्नमेंट डिलीवर करते हुए ना नजर आती है। जो काम करने का था, वो स्टेट में काम करने का आदत था, जहां उनके पास सारे पावर्स थे। अब चूंकि ये यूटी में काम कर रहे हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, काफी चेक्स है, तो इसलिए दिक्कतें आ जाएंगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, हर एक को मानने की बात है। लेकिन अब ये भी मानना है कि जब ये सरकार इलेक्शन लड़ी तो उनको पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन प्लेस है, तो ये दिक्कतें आएंगे। और उसके बाद भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा और हुकूमत बन गई। और चूंकि ये आम लोगों का मसला नहीं है, अब आम लोगों का मसला था वोट डालना, उन्होंने डाल दिया। अब जो भी दिक्कतें आएंगी, जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हैं, जावेद साहब की शक्ल में, उमर साहब की शक्ल में, उन्हीं को देखना है कि लोगों के जो मामलात हैं उनको हल कैसे करें। चाहे वो स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात है, चाहे और कोई मामला आ जाएगा आज। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जावेद हसन साहब, मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए वापस आ रहा हूं। आप छोटा सा कमेंट दे दीजिए, फिर मुझे डिबेट खत्म करने का वक्त पूरा हो रहा है। जावेद साहब, देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश की है कि जो ये लोगों का मैंडेट है इसका एहतराम होना चाहिए, और मरकज की तरफ से जो एक फराग दिलाना सपोर्ट इस हुकूमत को होनी चाहिए, उसकी हम तवक्का रखते हैं इंस्टीट्यूशन से। इसी तरह हम अपने एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने में हमें आपकी मदद और रहनुमाई की जरूरत है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मदद और रहनुमाई करेंगे। हमारी हुकूमत का जो बजट है वो 31 मार्च को पेश हुआ है। जो पिछली जब ये रिजल्ट आया था, आज के दिन रिजल्ट आया था 8 तारीख को, आज साल हुआ, लेकिन 31 मार्च तक जो बजट था वो एलजी साहब का बजट था। जो हमारी हुकूमत का बजट है, ये 31 मार्च को यानी अप्रैल में ये लागू हुआ है। इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हर्डल्स आ गई। सबसे पहले जब ऑपरेशन उसकी वजह से 1-2 महीने जाया हो गए। आपको तामीर और तरक्की के मैदान में कहीं तामीर और तरक्की के मैदान में आपको जो थोड़ी बहुत लैप्सेस नजर आते होंगे या गैप्स नजर आते होंगे, वो इन 3 महीने में फिल हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जो कुछ था सब जम्मू कश्मीर के लिए था।
बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे दर्शकों का भी, जो आप बने रहे हमारे साथ।